आजम खान जेल को क्यों गए बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में लोगों का तकर्रुर किया। और ये मुख्यमंत्री दूध का धुलावा था, ये जो इतनी बड़ी रोड बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरी मलाई खा गया। और आजम पर केस क्या है कि आजम ने लोगों का तकर्रुर ज्यादा कर लिया। कौन मिला हुआ है बताइए आप? तुम्हारे घर में शादी थी तो तुमने मोदी को बुलाया, मेरे घर में शादी में मैंने मोदी को नहीं बुलाया था। तुम मिले हुए हो मोदी के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की, सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। मुझे कोई संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो कभी ना मंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा फैसला है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी नीयत ये है, मेरी लड़ाई ये है कि आपकी क़यादत बने, आपका नेता बने। और समाजवादी पार्टी से ये एक तरफा मोहब्बत कब तक? ये कब तक एक तरफा मोहब्बत करते रहेंगे आप? कभी इश्क किया अपने नौजवानों? किया है? कभी इश्क एक तरफा होता है? एक तरफा होता है? ये तो एक तरफा मोहब्बत है। कितने बड़े बड़े 5 साल में बताइए आप, CAA, NPR, NRC का प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, 22 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि इन बच्चों की जान लेने के लिए गोली चलाई गई। एक समाजवादी का MLA उठकर असेंबली में उठाया आवाज कि क्यों गोली मारा गया उनको? पूछिए, आप खुद पूछिए अपने आप से। और आप पर अगर एक आंच आती है तो कौन दीवाना आपके लिए लड़ता है, चाहे टीवी पर हो, पार्लियामेंट पर, रोड पर, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मोहब्बत यह है मेरे भाई, मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मोहब्बत यह है कि आप मोहब्बत में आज मोहब्बत में यहां पर आए। मोहब्बत का यह तकाजा है कि अगर किसी को मारने के लिए भी गोलियां चलाई जा रही है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके दरमियान में आ रहा है, आपकी बात करने के लिए आ रहा है। क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्या हम कोई माफिया है? क्या हम कोई क्रिमिनल है? हम पर गोलियां इसलिए चलाई गई कि हमारी आवाज को, हमारी जबान को, हमारे पैगाम को खत्म करना चाहते थे। मगर गोलियां चलाने वाले सुन लो, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा तुम्हारी 1000 गोलियां मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला इबादत और मुखलिस लोगों को नेता बनाने का काम करने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमसे दुश्मनी क्यों है? हम पर हमले क्यों किए जाते हैं? हम पर हमले और दुश्मनी इसलिए किए जाते हैं कि इनको मालूम कि ये शख्स बिकने वाला है, बाकी सब बिक चुके हैं, आपके वोट का सौदा करके बैठ चुके हैं, आपके वोट का सौदा करके बैठ चुके हैं। इनको मालूम कि डराओ इनको, बीजेपी से डराओ, मोदी से डराओ, योगी से डराओ। ओवैसी आपसे कह रहा है अगर डरना है ना ओवैसी से डरो, ना प्रधानमंत्री से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना अखिलेश से डरो, तो रब्बे कायनात से डरो। और डर की बुनियाद पर वोट मत दो आप। ये हमारा पैगाम है। हमारा पैगाम दूसरा नहीं है। सरकार बनाना है, अरे क्या कर लिया तुमने सरकार बनाकर? कौन सा तीर मारा तुमने? आपने अतीक अहमद को जेल में भिजा दिया, आजम खान को जेल में भिजा दिया। आप बताइए फिर क्या हो रहा है? इसके बावजूद भी अगर आप डर की बुनियाद पर वोट डालेंगे, नुकसान आपका होगा। आज जो बच्चे और बच्चियां 15 साल की हैं, 5 साल के बाद जब वो 20 साल के हो जाएंगी, वो आपसे आकर सवाल करेंगे, बताओ अब्बू, बताओ अम्मा, मेरे शिक्षा क्या क्या हुआ, मेरा नेता कौन है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कौन है आपका नेता? बताइए आप, कौन है आपका नेता? पुकार कर बताइए कौन है आपका नेता? नहीं मेरे भाई, मैं कह चुका हूं, मैं नेता नहीं हूं आपका, ना मैं नेता बनना चाह रहा हूं। मैं यहां पर आया हूं आपको नेता बनाने के लिए। कब तक आप गैरों के पीछे भागेंगे? क्या हम इतने हकीर हो चुके हैं कि हम अपनों को नहीं पहचानेंगे? कब तक गैरों के पीछे भागोगे तुम? कब तक गैरों की चौखट पर जाकर इंसाफ की भीख मांगोगे?
अगर आज के हमारा नौजवान कामयाब हो गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये खादिम के तौर पर आपके दरवाजे पर आकर खड़े होगा और बोलेगा मैं लड़ूंगा तुम्हारे इंसाफ के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती इस मुल्क को, इस प्रदेश को हर तरफ बढ़ रही है, तो फिरका परस्ती का मुकाबला कैसे करेंगे आप? फिरका परस्ती का मुकाबला करेंगे तो आप अपनी क़यादत को बनाकर करेंगे। आपने 30-35 साल जिन पर भरोसा किया, जिन पर एतमाद किया, जिनको आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट किया, वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, ना कभी आएंगे। मेरी इस बात को याद रखो। आप वोट देना आपका काम है, मगर सच्चाई बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ रही थी, तो मीडिया ने अखिलेश से आकर पूछा इस हिजाब वाली बच्ची पे क्या बोलेंगे? अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। जब मुस्लिम वोट के बारे में पूछा गया, सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको आपकी बात, आपकी तकलीफ सुनाई नहीं देती, तो फिर किस बुनियाद पर वोट देंगे आप? कौन आपकी तकलीफ को महसूस करता है? कर्नाटक की एक बच्ची को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई तो कौन दीवाना वार उसकी ताईद में नारे लगा रहा था? कौन उसके हक के लिए लड़ रहा था? कौन कह रहा था कि भारत के संविधान के खिलाफ? मगर इनको आपका वोट चाहिए, आपके हिजाब और निकाब से मतलब नहीं है। इनको आपके वोट से मतलब है, आपके विकास से मतलब नहीं है। इनको आपका वोट चाहिए मगर आपकी लीडरशिप से मतलब नहीं है। ये आपको कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। तोड़ दो इन चीजों को एक मर्तबा, तोड़ दो एक मर्तबा, एक तारीख बनाओ। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं, आता रहूंगा, और इंशाअल्लाह ताला जब तक रब्बे करीम मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक जिंदगी वफा करेगी। मैं लड़ता हूं, मुझे सिर्फ लड़ना आता है। मसलियत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहरे करना मेरी फितरत में नहीं है, नहीं है मेरी फितरत में। मेरी जबान अगर कड़वी लगती है तो इसलिए लगती है कि नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं होता मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप एक होकर अपना एक एक वोट मंजलिस के उम्मीदवार पतंग के निशान पर बटन दबाकर क्या नारा लगाया था उसने? किससे डरोगे? बस काफी है, इसी चीज को पैदा करो। डरना है तो जमीन और आसमान के खालिक से, किसी मखलूक से नहीं, खालिक से डरना पड़ेगा। यह मिजाज आपको मंजलिस देती है। और जमहूरियत को मजबूत करिए, हिस्सेदारी में साथ दीजिए और पतंग के निशान पर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बटन दबाकर यहां से मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए।